कंप्यूटर मैंने सिविल में किया ना बीटेक, सिविल में बीटेक किया मैंने। सिविल इंजीनियरिंग जो कंस्ट्रक्शन का सारा काम होता है। बीटेक में अलग अलग स्ट्रीम होती है ना, जैसे मैकेनिकल है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। कंप्यूटर साइंस नहीं, मैंने बीटेक सिविल में की है। 10-12 तरह की इंजीनियरिंग होती है ना, तो इसमें सिविल है, कंप्यूटर नहीं की मैंने। सिविल में सारी कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन जो इंजीनियर नहीं होते, जो डैम बनाते हैं, बड़ी बिल्डिंग बनती हैं, वो काम होता है। कंप्यूटर तो जो बेसिक है वो तो कराई, जो यहाँ पर कंप्यूटर है वो तो हर कोई कर रहा है, वो तो उसमें तो कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, नहीं पता क्या है, कंप्यूटर तो मैं करवा दूंगा। जो असली रीज़न मैं बता देता हूँ खुल के आपको, ठीक है। असली रीज़न ये है कि यहाँ पे फ्री के नंबर देते हैं। मेरे को कौन सा पता नहीं है, ये जब से स्कूल बना उससे पहले कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फ्री के नंबर दे रहे हैं, मैं अभी आपको प्रूफ दे देता हूँ। अब ये उठाओ इनके इंग्लिश के पेपर, अपने नाम के अलावा जिनको कुछ लिखना नहीं आता उनके उनमें से नंबर दे रखे हैं, ठीक है। इस चीज़ का पता है, सबको पता है। अब मैंने नई चीज़ मैं लोगों को बताई थी मैंने, अब नई अभी ये रिज़ल्ट PA1 से PA2 का डाउन क्यों गया पता है? इस वजह से गया, ये 10 नंबर का वर्किंग मॉडल है। पहली बार तो ये वर्किंग मॉडल है ही नहीं है। ये चार्ट के ऊपर 4 लाइनें किसने लिख दी तो उसको वर्किंग मॉडल बोलते हैं। वर्किंग मॉडल क्या होता है पता है मैडम को? क्या होता है वर्किंग मॉडल? मान लो किसी ने फ़ैन का वर्किंग मॉडल अगर बनाया है तो मतलब वो फ़ैन की तरह काम करके भी दिखाएगा, वो होता है वर्किंग मॉडल। वो वर्किंग मॉडल ना, हमने वर्किंग मॉडल की अगर बात करें तो जो बीटेक करते हैं ना 7वें या 8वें सेमेस्टर में जाकर इंडस्ट्री के अंदर वो हम करते थे। हाँ, वो चीज़ होती है। स्कूल के अंदर वर्किंग मॉडल थोड़ा ना होता है। जिसको नाम दे दिया वर्किंग मॉडल और चार्ट के ऊपर बच्चे ने क्या 4 फॉर्मूले, मैथ का वर्किंग मॉडल क्या बनाओगे? अलजेब्रा का या कुछ भी है उसका क्या वर्किंग मॉडल बनाओगे? उसने 4 लाइनें लिख दी, 4 लाइनें आके सुना दी, उसको फ्री के 10 नंबर मिल गए। ये मैंने मैडम को मैसेज किया था, उनको पता होगा, ठीक है। हाँ, अब जो बच्चा 10 में से 2 नंबर लेके आ रहा है, 20 में से कितने नंबर आते हैं उसके? 4 नंबर आते हैं ना। अब उसको मैंने वहाँ पे, उसने 2 लाइनें मेरे को सुना दी, ठीक है। वो 10 से चला गया 12 पे। जो 4 नंबर डिज़र्व करता था वो एक तरीका ढूंढ लिया उसको 12 पे लेके आने का, और ये शुरू से चल रहा है। मैंने ये आते ही देख लिया था। ये कोई देखने में बच्चे की शक्ल देख के पता चल जाता है, उसका टेस्ट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले दिन जब मैं डेमो देने आया था ना यहाँ पे, ये जो, हाँ, जो बच्चे बैठे थे उनको एरिया का फार्मूला नहीं आता था सर्कल का, और एक दिन छोड़ के उनका पेपर था मैथ्स का। जो मैंने उनको साइंस के अंदर बताया उनको आइडिया ही नहीं था। उनको अभी ले आओ, मैं अभी प्रूव कर दूंगा उनको क्या आता है। एक लड़का आया था उसके बाद, जो पतला सा लंबा सा लड़का था, जो +1 में एडमिशन लेने की सोच रहा था, वो इधर बैठ के 1 घंटा मेरे पास पड़ा था। उसको वलेंसियाँ नहीं पता है, बताओ। वलेंसी ना पता होने का मतलब ये है कि 4th या 5th का बच्चा और उसको ABC नहीं आती। इनको क्या बच्चों को नंबर दें? मैं कहता हूँ इनके टेस्ट ले लो, आप पिछले टेस्ट देख लो सारे। इंग्लिश का टेस्ट है जो इनका, कुछ नहीं आता, टूटी हुई इंग्लिश जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, कुछ भी नहीं आता है इनको। मैं इनको सीधा बोलता हूँ, मैं जब आपको अब 3rd कमल सर इतने दिन आए हैं जब, उन्होंने खुद कहा तुम्हें किस मूर्ख ने पास किया है, उन्होंने खुद ये बात बोली है। 8th के बच्चे को 3 का टेबल नहीं आता, 10th के बच्चों को ये नहीं आता कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये तो बेसिक चीज़ें सबको पता होती हैं। 10th के बच्चे को ये नहीं पता, उनको मैं बैठ के पहले प्लस माइनस सिखाऊँ कि 10th का मैथ सिखाऊँ उनको सिलेबस। फिर कहते हैं ये, एक बंदा कहता है जी अक्टूबर में सिलेबस खत्म कर दो, दूसरा कहते हैं कि अब इनके अकॉर्डिंग अगर चले ना, जो बच्चों का जितना, पहली बात इनका IQ भी बहुत कम है, पहली बात IQ कम है। दूसरा चीज़ इनका बेस बहुत ज़्यादा भी है, कुछ पॉजिटिव है ही नहीं कुछ भी। अब सब चीज़ों को 0 से मैं मल्टीप्लाई करता जाऊँगा, 0 ही मिलना है। मैं ये बता नहीं नॉलेज, अब मेरे ऐसे मेरे ना, मैं प्रूफ रखता हूँ, मैं अभी आपको सेंड करता हूँ। मैं बच्चा मेरे पास 2 महीने पढ़ा, 76% मार्क्स से सीधा गया 94 के अंदर। जूनियर कॉन्फी वालों ने बड़ा जोर लगाया था उसको, हमारे पास ले आओ जी, आपके पास पढ़ता रहे। मैडम का खुद का फ़ोन आया था, वो पता है क्यों है? 2 महीने के अंदर ऐसा क्या कर दिया मैंने? कुछ नहीं, मेरे को ऐसे किया। 8th 7th का बच्चा था वो, बस क्योंकि उसने खुद अपना दिमाग जोर लगाया था। सिटी का बच्चा था, उसने खुद अपना टाइम लगाया, और कितनी बार उसने 2 महीने के अंदर कम से कम 4 बार सिलेबस की रिवीजन कर ली। खुद के पल्ले तो ना, मैडम कहते हैं जी टीचर करने वाला होना चाहिए, बच्चे तो कर लेंगे। बच्चा घर पे जाके बुक ही ना खोले तो क्या करें? हम क्या करें? हम कोई उसके अंदर दिमाग के अंदर तो नहीं डाल सकते ना।
चलो वो बंदा काम नहीं कर रहा, फिर हम उसको जाके बोले ना, फिर एक बंदा तो काम कर रहा है, अपने एफर्ट्स दिखा रहा है, उसको जाके कुछ बोलना पड़ेगा बंदे को। वैसे बंदे को मैं कहता हूँ, उस दिन कहा कहते जी आप हम 100% दो। कैसे दे? 100% मैं अपना 100% नहीं दे रहा। आज तक आपको कोई ऐसा टीचर मिला जो कहे कि मेरे को सुबह 4 बजे फ़ोन करके कॉल करके पूछ लेना कुछ, एंड इन सबको पूछ लेना बच्चों से भी बेशक, कि बेशक मैं सुबह 4-5 बजे तक जाग रहा हूँ, मेरे को कुछ भी कभी मैसेज कर दो, कुछ भी पूछ लो, मैं वॉइस नोट भेज दूँगा, उसको 10 बार सुन लेना। पिछले साल कमला सर ने क्या किया, मैं जो भी फिफ्थ है उस क्लास को पंजाबी पढ़ाती, क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट पंजाबी है, तो मैं पढ़ाती हूँ। तो सर मुझे कहते हैं मैम मुझे तो इसको आपने क्या करवाया पूरे साल में, इस बच्चे को तो डिक्टेशन ही नहीं आती। मैंने कहा जी सर नहीं आती। कहते आपने क्या करवाया? मैंने कहा सर मैं तो उसको सिलेबस, मैं तो क्लास में सिलेबस करवा दूँ। कहते आपने उनको बच्चे को तो कहते डिक्टेशन नहीं आती, तो आपने डिक्टेशन का ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा सर मैं डिक्टेशन करवा भी नहीं सकती सर, मैं उसको पूरा कहाँ से सिखाऊंगी? कौन सी क्लास का बच्चा? अभी फिफ्थ में। फिफ्थ बच्चे को डिक्टेशन करवाते हैं? इनको खुद को ही नहीं, बेसिकली इनको खुद को ही नहीं पता है। सॉरी सर, कहता मैं तो आपके पढ़ाई से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैंने कहा सर जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ उस क्लास में जो बच्चे 100 में से 90 ले रहे हैं, 80% मार्क्स ले रहे हैं, और जिस बच्चे को रीडिंग नहीं आती उन बच्चों को मैंने रीडिंग कराई है, उन्हें हम सीख ली। अगर ये बच्चा खुद एफर्ट्स नहीं करा तो उसमें मेरा क्या होगा? कहते मैं तो आपका फोन मांगूंगा। तो मैंने कहा सॉरी सर, आपको लगता है ना स्कूल में इतने टीचर हैं, कोई भी इसको पढ़ा सकते हैं, मतलब मेरे में कभी आप किसी स्किल टीचर से बोलो इसको पढ़ा दें, इसको करा दें। मैंने कहा मैं उसके बाद ना आप जो बोलोगे ना सारी ज़िंदगी में बोलूँ, मैंने सारे स्टाफ के सामने बोला, मैं क्यों डरूँ सर? उस बच्चे के आगे चाहे आप दीवार के सामने खड़े अपने सिर्फ फोटो, जिसमें कॉन्फिडेंस, मैंने भी उस दिन बोला था, मैं 4 घंटे तुम्हारे सामने पढ़ाता आप हूँ। ऑफिस में बुला लेते। उस दिन मैंने भी यही बोला था, इसी वजह से तो ये क्लास में आगे शुरू किया उन्होंने। मैंने बोला था मैं 4 घंटे आपके सामने पढ़ाऊँगा, कोई डाउट होगा आपके सामने क्लियर करूँगा, आपके सामने टेस्ट लूँगा, देख लेना। अगर नंबर ही सारे के सारे बेसिकली मेरे को समझ आ गया, इंटरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि नंबर आने चाहिए हमारे 17, 18, 19 नंबर दे दो, फिर तो आप हमारे साथ सेटिस्फाइड हो। ठीक है, जिन्होंने 17, 18, 19 नंबर दिए उनसे सेटिस्फाइड इसलिए हो आप, क्योंकि आप बच्चों के माँ बाप के आंखों में मिट्टी डालने में कामयाब हो गए हो, और कुछ नहीं है। सर उस क्लास में 7-8 बच्चे हैं, हाँ अभी जो फिफ्थ में उसमें 7-8 बच्चे हैं जो नहीं वर्क कर रहे थे, हाँ उसमें से 3-4 करने लगे जिन्होंने एफर्ट्स दिखाए, और बाकी नहीं कर रहे। कहते मैं तो आपको टीचर मानता ही हूँ, मुझे सबके सामने बोला था। मैंने कहा सर इतना स्टाफ खड़ा है, सर बाकी भी तो सारे सब्जेक्ट्स करते हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, बोलो कौन से सब्जेक्ट में ये बच्चा चल रहा है बताइए आप मुझे। और अब जो टीचर है उसको आ गया एक रोज है, कुछ भी नहीं आता। कोई तो बात है इनको, मैंने एक तो इनको बच्चे की साइकोलॉजी की इनको ABC नहीं पता, कुछ नहीं पता इनको, एजुकेशन के बारे में इनको कुछ नहीं पता। मैं 2013 में मैंने बीटेक की थी, उससे लेके बाद तक मैं किसी ना किसी वजह से मैं जुड़ा रहा हूँ इसी फील्ड के साथ। इन्होंने स्कूल कब बनाया? मेरे ख्याल 10 साल हुए हैं इनको। ठीक है, मैं खुद ICSE बोर्ड के अंदर पढ़ा हूँ, इस एरिया का बेस्ट स्कूल है अजम्पशन कॉन्वेंट स्कूल, अबोर से ना। हाँ ठीक है, उसका आसपास है कोई उसके बराबर का स्कूल? या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, या तो ऐसा। ठीक है, चंडीगढ़ के जो टॉप मोस्ट स्कूल हैं, स्ट्रॉबेरी फील्ड्स, YPS, सेंट जेवियर, ठीक है, ये सारे के सारे ICSE या BPS हो गया। ठीक है, इनके जो सब बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ, लॉकडाउन के अंदर मैं उनको पढ़ाता रहा हूँ, YPS के अंदर। ठीक है, वो कहते हैं लेक्चर दे के चले जाते हो जी, अगर आपके 7th 8th 9th 10th के हाँ हेलो मैम अभी मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ नीचे। सर मैं इतनी देर में नहीं कहीं बैठ सकती, आप देख इतनी देर मेरा फ़ोन नहीं बंद रहता है, मेरे घर से भी डांट पड़ती है। मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो पड़ी बहुत ज़्यादा। नहीं अभी मैं वही कह रही हूँ कि आप इतने अच्छे टीचर हो तो आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर लो। सब्जेक्ट कंप्यूटर में कौन सा इनको कुछ आता है? सब्जेक्ट चेंज कर लूँगा। मैंने मैडम को जाके बोला था कल उस दिन कि मैंने जेन्युइन नंबर दे दिए ना, अभी मैंने लूज़ मार्किंग की है तो भी कुछ बच्चे फेल हैं। अगर जेन्युइन नंबर ना, ये 0-1 भी डिज़र्व नहीं करते ये। इन्होंने, मैंने बोला इनको, मैं कहा पहले टीचरों ने सारा इनको लूज़ मार्किंग इतनी कर करके 18 मैं ये मार्च के अंदर सारे चेक किए, मैंने रीचेक कर ली, मेरे को तभी पता चल गया था, मैंने डेमो दिया, मेरे को तभी पता चल गया था। इसके लिए कोई लंबा चौड़ी गई नहीं है, 2 मिनट में पता चल जाता है बच्चे के बल्ले क्या है, 2 मिनट में पता चल जाता है ये। इसीलिए मैंने मैम को बोल दिया, मैंने कहा जितना करवाना है आपने 6 घंटे की ड्यूटी, 3 से 6 घंटे नॉन स्टॉप काम करो, लेकिन हमने क्लास तो मैं भी देखती हूँ बच्चों को कौन चलाता है। अगर इनको क्लास के अंदर, मेरी क्लास में मेरे ख्याल कम से कम 20 घंटे की रेंज के अंदर मैडम बैठ चुके हैं, 10th और 8th को मिला के ज़्यादा बैठ चुके हैं। कमल सर कोई 5-6 घंटे की रेंज में बैठ चुके हैं। अगर तो इनको अभी तक यही नहीं पता चला
कि बच्चे में कमी है, टीचर में कमी है, तो फिर ये बंद कर दो दुकान को। क्यों लोग पाप कर रहे हैं ये असल में। वो बेचारे लेबर टाइप लोग हैं और किसान हैं जिनको कुछ पता नहीं है, उनको ये आंखों में मिट्टी डाल रहे हैं, इनका क्या बनेगा कल को ये। हाँ। 10th में उसका 0 नंबर है, पहले तो ये बताओगे 10th में पहुंचा कैसे। उसको 9th में मैंने पढ़ाया था, उसको 8th में मैंने पढ़ाया था, उसको 6th का पेपर दे दो उठा के, वो 6th का पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकता वो। सर जो बच्चे वीक है वो बच्चे वहीं पे हैं, हाँ। कुछ भी काम नहीं होगा बच्चों को, हाँ। कुछ तो चाहिए ना। हाँ। अगर हम उनको सिलेबस ही करवाते हैं सर, जो उनको बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर हम वो करवा दें बच्चा ग्रामर पोर्शन में परफेक्ट हो जाए, तो हाँ। ग्रामर भी वो सर चीटिंग कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, रट्टे मार रहा है, वो चीज़ पर नॉलेज तो नहीं आना चाहिए। अभी अब मैं तो आपसे ही बात करनी थी, आपको सब्जेक्ट चेंज कर दो। सब्जेक्ट मैं तो चेंज कर लूँगा, फिर उसमें फिर आप कहोगे कि देखो जी आपको सब्जेक्ट पहले वो दिए थे, अब वो दे दिया, अब उसमें बट्ठा बैठ गया। मैं दूँगा जेन्युइन नंबर, मैं आंखों में मिट्टी नहीं डालूंगा किसी भी। अगर मेरे को कोई पेरेंट्स भी आके पूछेगा मैं सही चीज़ बताऊँ। हाँ, आप एक काम करो, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ काफ़ी चीज़ें, ठीक है। पता है नहीं, सुनने में आपको बताया होगा शायद, मैं वो सीधा ही बोल देता, मेरे को उसमें कोई उनका डर नहीं है कि नहीं। पता है क्या, अगर एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर मेरे ऊपर शक है ना, अगर आपको मेरी कैपेबिलिटी के ऊपर शक है, तो मैं कहता हूँ, मैं खुला चैलेंज करता हूँ आपको, यहाँ या कोई टीचर आपको पढ़ा ही नहीं सकता आपके बच्चों को, सीधी बात। अगर मेरे से नहीं पढ़ सकते ना, वो किसी से नहीं पढ़ा सकते। इनके 7th से लेकर 10th तक इन्होंने ना एक कॉमन क्लास ली थी। पूछना किसी उनके बच्चों को कॉमन क्लास क्यों ली थी, इसका मतलब ये था कि आपके 8th 9th 10th के बच्चों को 7th का सिलेबस नहीं आता, इसलिए ली थी मैंने। नहीं सर, अभी वही बच्चे हिंदी पंजाबी में जो बच्चे फेल हैं, इंग्लिश में 18 नंबर कैसे लेंगे? अब मैडम की खुद की स्टेटमेंट पता है क्या, एक लाइन के अंदर अगर 5 गलतियाँ हैं और उसका 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसके आंसर अगर एक लाइन के अंदर 5 गलतियाँ हैं तो उसका आधा नंबर काट लो। 5 गलतियाँ अगर एक लाइन के अंदर हैं तो बचा क्या पीछे। और मैथ और साइंस के अंदर तो एक वर्ड सारा कुछ चेंज कर देगा। मैथ और साइंस के अंदर ये थोड़ा हिंदी पंजाबी का चलो भी 10 लाइनें लिखी हुई हैं, ये आधा गलत है, आधे नंबर दे दिए, वो थोड़ा साइंस के अंदर मतलब साफ पता चलता है, उसको आइडिया ही नहीं है कुछ भी क्या बात कर रहे हैं। हाँ, मेरे को तो जो मर्जी दे दो, मैं तो खुद सोच रहा हूँ ये चीज़ें, कहीं फिर बाद में आपको फिर सारा कुछ ही चेंज करना पड़ेगा। हाँ। हाँ। कैसे? कंप्यूटर के सब ग्रेडिंग ही जाती है बच्चों को। अच्छा, सिर्फ ग्रेड्स ही हैं? नंबर जाते पेपर में तो ग्रेडिंग ही जाती है। मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि मेरे को उनसे सर्टिफिकेट लेना नहीं है। मेरे को पता है, सबको पता है, बच्चों को भी अच्छे से पता है कौन कहाँ कितने पानी में है, ठीक है। मेरे सर आपने सबको बोला ही है कि इनका लेवल है ही नहीं। मैंने तो पहले दिन इसीलिए बोला था मैं क्या देख लो, मैंने लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया, देख लो तुम्हारे सामने। 8th के बच्चे को 3 का टेबल नहीं आ रहा, वो प्रांजल को कम से कम 50 थप्पड़ मारे हैं उन्होंने। मैंने कहा मौका देके पहले आप एक्टिव होगी तो फिर मेरे पास कितना मैंने पढ़ाया इनको, अप्रैल और मई, जुलाई और अगस्त, बीच में छुट्टियां काट दी। ये जो सब काट कटा के मेरे को 2-2.5 महीने बनते हैं, तो उनसे पूछो ना पहले वालों ने क्या करवाया उनको। पेस ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता ही नहीं है कि प्लस माइनस का प्लस माइनस 10th के बच्चे को कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर मतलब नहीं पता उनको क्या फ़र्क है दोनों का। मेरे को पता है, सब बताते हैं कि बाद में सारा कुछ डाल दो टीचर के ऊपर, फिर पेपर भी मैं ही कराता हूँ बाद में। सारा कुछ तो पढ़ा भी मैंने दिया, सारा कुछ कर दिया। मेरी 33। मैं वही है ना, बीटेक के बाद मैं मतलब इसी लाइन से जुड़ा रहा मैं बोलो, किसी ना किसी बच्चों को शादी करवानी नहीं है, करवानी नहीं, बस टाइम ही नहीं आता, टाइम ही नहीं आता। नहीं, अच्छा अगर आप कह रहे हो कि मैं अगर एग्री करता हूँ, अगर मान लो नहीं करता हूँ तो नहीं तो आपका चल रहा है, जो चल रहा है ऐसे चीज़ चलेगा। ठीक है। वो ये ना, क्योंकि इस चीज़ में पता है क्या है, मेरे को जो सबसे ज़्यादा फिक्र है इसमें, मैं इनका दुकान चले या ना चले, मेरे को अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना है। अब इधर उधर मेरे को तो मैं तो यहाँ नया हूँ, मेरे को तो पता नहीं है सिस्टम का क्या है सिस्टम। जिसके पास ज़्यादा वो अच्छा वो स्कूल में लगे, वो स्कूल में लगे। हमारे कितने रियलिटी हैं स्कूल के अंदर, जूनियर कॉन्फ्री के अंदर कम से कम 10-12 तो हमारे रियलिटी का है, और भी निकलेंगे, मेरे को सबका पता नहीं है अच्छे से। यहाँ ये जो नक्शा 3rd में है मेरे ख्याल में, नक्श नहीं है वो स्केटिंग करता है जो लड़का, वो हमारे कितने रियलिटी में, हमारे स्कूल में कम से कम 20-25 रियलिटी होंगे। उनको भी सबको बताया मैंने क्या सिस्टम है। तो अगर आप कंप्यूटर में कहेंगे चलो सर देखो आपने अपना करा के देख लिया, नहीं लग रहा सब्जेक्ट आपका, जब आपको क्वालिफिकेशन है मतलब कंप्यूटर आप करवा सकते हैं। ये तो कल को कहेंगे इंग्लिश करवा दो,
मैं तो करवा दूंगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई भी सब्जेक्ट दे दें, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर बात ये है कि मैं अपना ना वो नहीं सुनोगे कि हाँ भाई इन्होंने कुछ नहीं करा। हाँ, मैं इंग्लिश के अंदर फिर ऐसा नंबर आएंगे, फिर मैं तुम्हें कहना मैं पहले कह रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं इंग्लिश के अंदर जेनो नंबर दूंगा। इंग्लिश के पेपर अभी चेक करवा लो मेरे से, फिर देख लेना मार्किंग कैसी होगी। फिर ये इनके पास वो पॉइंट मिल जाएगा इनको कि ये पहले हम मैथ साइंस पढ़ाते थे तब आपके नंबर कम आते थे, अब आप कंप्यूटर पढ़ाते हो आपके नंबर कम आ रहे हैं। वो मैं इनकी देख रहा हूँ, मैं प्लानिंग ये सारी पहले से। अभी जब तक बच्चों को टेंशन नहीं आती और सभी बच्चे इतने लिख देते हैं और सभी बच्चों को बिल्कुल ठीक होती है, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं आता उनको। कुछ भी नहीं आता। अब मुझे मेरे सब्जेक्ट का सारा कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ मेरे को पता चल रहा है वहाँ पर। मैंने 8th क्लास के सारे पेपर है ना जो, उसमें चेक करना, लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर मैंने रेड मार्क किया हुआ सबके ऊपर कॉर्नर पे, उनकी इंग्लिश चेक करो और उनकी इंग्लिश के नंबर चेक करो, उनके नंबर इंग्लिश के कहाँ पे रहना है? टॉप कॉर्नर जो लेफ्ट साइड पे, यहाँ जैसे यहाँ से सीट है ना, यहाँ वाला कॉर्नर जो एक्सट्रीम लेफ्ट, कौन सी क्लास है? 8th क्लास के इसमें जाता। और 9th मैंने सारे नहीं किए, 8th क्लास के मैंने सारे किए हैं, 9th और 10th के भी हैं स्कूल का। हाँ, जस्ट एग्जांपल के लिए, नहीं तो और भी बच्चे निकलेंगे इसमें से जो मैं मैम से बात जिनको बेसिक जो इंग्लिश सेकंड थर्ड का बच्चा भी लिखता है, उनको वो लिखना ही नहीं आता, क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे, साफ पता चलता है। मतलब उनको ये कह सकते हैं कि साइंस का अगर उनको कुछ आता भी है वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ये मैंने पहली मीटिंग में भी कहा था, जो PA1 का रिजल्ट आया था तो कि भी देखो सर, आपने 7 से बच्चों के पेपर तुम्हारा लिए, अब फिर मैंने बच्चों के घर पे कॉल करी है, ट्यूजडे को पेपर तुम्हारा 8th क्लास के बच्चों का, कोई 9th का कोई 10th का, तो ये क्या है? उनसे उनको बोलो एक बार 10th वाले बच्चों का 8th वाला पेपर तो करवा के देखो उनसे। 10th का मतलब सबके बाद पेपर लेने बनाने का कितना बड़ा है, ठीक है? फर्क पता है कहाँ पड़ता है? जब हम अपने एफर्ट्स पूरे करें, आगे से हमें एफर्ट्स नहीं मिल रहे तो सुनने को ये बच्चों को तो आप क्यों नहीं कह सकते, बच्चों को पता क्यों नहीं कह सकते, जिनके घर पे जाकर आप ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हो और आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि उनके बच्चों को कहो कि आपका बेस नहीं है या फिर आपके 2 नंबर हैं या 4 नंबर हैं, क्योंकि आपके घुटनों में के अंदर दम खुद नहीं है। बात तो इसलिए अब सारी मैं सिस्टम समझ चुका हूँ अच्छे से, मेरे को पता है भाई। चलो मैं भी मैम से करती हूँ बात, पक्का देखा नहीं करके दिन में, फिर आपको हाँ, वैसे भी मैं भी सोच रहा हूँ। हाँ, तो अब करेंगे जब एक, मैंने तो आज पहली बार देखा है कि किसी स्कूल के अंदर ऐसा भी होता है कि टीचर को बोलने खड़े हो जाओ जी। एथिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, किसी तरह की कोई चीज़ नहीं है। कम से कम इतना है, कम से कम बंदे की रिस्पेक्ट तो कर लो, बोलने के मैनर तो सीख लो, कुछ नहीं है किसी भी तरह। नहीं, वो पता है क्या, उसमें ना कई बार खुद को फील होता है कि मैं अपना सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। हम अपने एफर्ट्स करें, आगे से नहीं उस मिलता। बंदे को मोटिवेट तो क्या करना, असलियत तो नहीं मांगनी अपनी, क्योंकि खुद के अंदर 1000 कमी है। जो पंजाबी बोलते हैं छाता बोले छाननी का बोले गल हो फिर थोड़े पल्ले कुछ पोस्ट है ना, मैं सर के 8 साल हो गए, 8 साल थोड़े नहीं, बहुत साल हो गए, 8 साल हो गए, कितने पे किसी का सर्वे गए नहीं, जब किसी ऐसे सर्वे तो सर्वे तो चलो से चल रहे हैं, ठीक है, कितने पेरेंट्स समझता है मेरा तो मैंने किसी मेरी मैम मदद बच्चा का है सर, मेरी मैम कहते हैं भाई प्लीज़ अपना मेरे पे विश्वास है, लेकिन सर जो बच्चा दोनों की हो रहा है, ठीक है, तो मैंने कंप्लेन करके जा रहे हैं, मैं टीचर से कह रही हूँ थोड़ा बच्चे को थोड़ा फोकस थोड़ा सा ध्यान दो, बच्चे को रीडिंग नहीं आ रही मुझे, और मैंने 10 दिन मैं अपने किसी टीचर की वीडियो लगाऊंगी सर, बच्चों में से भेज सकते बच्चे सर, मैं कहती हूँ मुझे फोन कर जब बात कराना है कुछ भी सर, आपको मेरे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, अगले साल फिर भी प्रॉब्लम आएगी, पिछले साल मैं क्या मैं नहीं कर सकती, मैं रिजाइन कर रहा क्योंकि देखो हर साल सर्वे तो मैं जाना होता है, फिर उसने आपको टीम लेना करनी हो सकता है मैं सामने जा रही ऐसे मैनेजमेंट में जा रही ऐसे प्रिंसिपल में जा रही मैं उनकी जॉब जो बच्चे का सर बेस ही नहीं है वो ये उधर भी एक बड़ा किया हुआ इन्होंने 8th क्लास जी पास आउट हुई है ना 10:30 10 दिन होए उन्होंने रोज हो के एडमिशन निकलेगी जी मैं उत्थे एक हफ्ता पढ़ाਉਂਦਾ रहंदा एक हफ्ता ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬਤਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਸ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕਰੋ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ चलो लेकिन